टाइमर भी ख़त्म हो जाता है और जहरीली गैस निकलने लगती है। जेसन को समझ आ जाता है कि हार्ट बीट ज़्यादा नहीं बल्कि कम करनी है और वो खुद पे ट्राई करके अपनी हार्ट बीट कम करने लगता है। उसकी हार्ट बीट 50 तक चली जाती है और वहाँ एक छोटा डोर खुल जाता है। जेसन उस रास्ते चला जाता है। बेन जोई को भी साथ चलने को बोलता है लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ की दीवारों को तोड़ रही होती है। बेन उस रास्ते चला जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है और जोई बेहोश हो जाती है। बेन को जोई के ना आने पर बहुत अफसोस होता है तो जेसन कहता है कि यहाँ ना आना उसी का डिसीजन था। वो दोनों क्लूज़ ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक हैंडल दिखता है तो वो दोनों उस हैंडल को पकड़कर घुमाने लगते हैं। तभी दोनों को अजीब तरह से दिखाई देने लगता है, सब कुछ हिल रहा होता है। तभी बेन को एक एंटीडोट इंजेक्शन मिलता है और वो लोग दो थे। उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और जेसन का सर दीवार से जा टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। बेन खुद को इंजेक्शन लगा देता है, फिर उसे बिल्कुल ठीक नज़र आने लगता है। वो बाहर का दरवाज़ा ढूंढकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो उसी रूम में पहुंचता है जिसमें उसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वहाँ गैस वाले रूम की सफाई करने दो आदमी आते हैं। वहाँ लटके ऑक्सीजन मास्क को देखकर वो कहते हैं कि यहाँ इससे क्या किया होगा। तो जोई उठकर कहती है कि सांस ली थी और उन दोनों को रॉड से मार देती है और फिर उनकी गन उठाकर वहाँ से बाहर जाने लगती है। बेन दीवारों के बीच आकर मरता उससे पहले ही वो एक चिमनी में चला जाता है और फिर बाहर आकर देखता है कि गेम्स को कंट्रोल करने का सेटअप लगा होता है वहाँ। तभी वहाँ एक आदमी आता है तो बेन उससे कहता है कि तुमने ये सारे गेम्स बनाए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ इसे कंट्रोल कर रहा था। बेन कहता है कि मैं जीत गया, मुझे मेरी इनामी रकम दे दो। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है गेम के आखिर में घोड़े को प्राइज़ मिलेगी? और वो वायर से उसका गला दबाने लगता है।